यस दोस्तों, वीडियो बनाने के लिए बैठ गया हूँ। आज का वीडियो बहुत अहम है, बहुत मतलब है आज की वीडियो का दोस्तों। आज का वीडियो में हंसने की कोई गुंजाइश मुझे लग नहीं रही और सीरियसली एंड सिंसियरली आज वीडियो की शुरुआत करनी पड़ेगी शेयर बाज़ार के बारे में। और शेयर बाज़ार के बारे में जब कोई बात करते हैं तो पहले सेबी एंड यूट्यूब गाइडलाइंस के अनुसार डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है कि कोई भी वक्तव्य मेरा इस शेयर बाज़ार के बारे में इस यूट्यूब चैनल पे एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए होगा, ना कि आपके प्रॉफिट और लॉस के लिए। अगर आप कोई शेयर बाज़ार से ख़रीदते बेचते हैं, उसमें आपको लाभ या हानि होती है तो उसमें मेरी कोई जवाबदेही नहीं होगी। आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके ही शेयर बाज़ार में काम करें। दोस्तों, आज सुबह का मैंने वीडियो आपको दिया था, कल शाम का भी दिया था, और मैंने लगभग जो कल शाम बोला था सुबह को थोड़ी सी रद्दोबदल ये थी कि ये वीडियो ऊपर में ज़्यादा कुछ नहीं चलेगा और नीचे की तरफ इसकी मूवमेंट रहेगी, क्योंकि साफ साफ दिख रहा था भाई डो जोन भी फ्यूचर भी माइनस है और ऑयल के रेट भी थोड़े बहुत सब इकोनॉमी एंड आरबीआई पॉलिसी, और मैंने बताया था बैरिकेड्स आरबीआई पॉलिसी का राइडर ऊपर लगा है। और जब दोस्तों मैं थोड़ा सा वीडियो हटके बनाता हूँ दूसरे लोगों के वीडियो से, जब भी कोई गवर्नमेंट डिसीजन लेने वाली होती है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट, एफआईआई उससे पहले ज़रूर गवर्नमेंट को डराने की कोशिश करते हैं कि हम इतना बेच देंगे उतना बेच देंगे। एक तो देखिए ये चीज़ मेरे जहन में आज आई कि हमारी भारत सरकार को पूरी तरह से डराया गया और एफआईआई ने 5,000 क्या लिखा भाई 5,009 करोड़ का माल कैश में बेचा और इंडेक्स फ्यूचर में 1999 करोड़ का माल बेचा। दोस्तों, इतना ज़बरदस्त सेलिंग एफआईआई ने की कि भारत सरकार को डरा दिया जाए। इस मामले में हम एफआईआई के साथ नहीं हैं, इस मामले में हम भारत सरकार के साथ हैं। हमें और हमारी भारत सरकार को कोई नहीं डरा सकता, ये तो एफआईआई है। दूसरी चीज़, डीआईआई ने 1774 करोड़ की खरीदारी की और हम रिटेल इन्वेस्टर्स डीआईआई की 1774 करोड़ की खरीदारी के साथ खड़े रहे, इसलिए हमने बाज़ार को ज़्यादा नीचे जाने नहीं दिया और बाज़ार 17,640 के आसपास शायद गिर के बंद हो गया। और अभी 17, जबकि एसजीएक्स निफ्टी पूरे दिन दोस्तों लगभग हमारे निफ्टी से 100 पॉइंट ऊपर था, अभी वो भी नीचे आ गया क्योंकि डो जोन फ्यूचर्स 103-4 पॉइंट माइनस में अभी है। और मैं इस डेटा के लिए ही इंतज़ार कर रहा था कि एफआईआई ने आज क्या किया होगा। जो किया है उस पर मैंने व्याख्या आप लोगों के सामने कर दी। तो हमारे डीआईआई ने 1774 करोड़ का माल खरीदा और अभी फ़िलहाल एसजीएक्स निफ्टी सिंगापुर वाला 17,716 है, जबकि हम 17,640 पे बंद हुए। तो ये डाउन इसलिए हो रहा है अगेन एंड अगेन क्योंकि डो जोन फ्यूचर्स थोड़ा माइनस में अभी भी है और यूरोपियन मार्केट मिक्स थे 1:30 बजे। देखिए क्यों हमारी भारत सरकार को डराने की कोशिश की। अरे भाई, अगर तुम गिरते तो यूरोपियन मार्केट गिरते, रेड होते, वो मिक्स थे, तो आप क्यों गिर गए। डो जोन फ्यूचर्स दोपहर को फ्लैट था जबकि ग्रीन में भी आ गया था, आप क्यों गिर गए। तो एशियन मार्केट तो सुबह माइनस में बंद हो गए थे ज़्यादातर, तो ये 2-3-4 पॉइंट क्रूड ऑयल नीचे है, आप क्यों गिर गए। आपने हमें डराने की कोशिश की और इसलिए आपने 5,000 करोड़ का माल बेचा। ये तो मैं एफआईआई की रामखानी आपको बता दी है दोस्तों। उसके बाद बाजार में 17,700, 719, 720, 730 ये चलता रहा एंड लगभग 800 नहीं क्रॉस कर रहा था और स्टॉक्स भी गिरे, बिग फ्रंटलाइनर्स भी गिरे। और दोस्तों इन एफआईआई ने आज क्या किया कि मिड कैप में जो हमारा कल मिड कैप ग्रीन में 100 पॉइंट बंद हुआ था,
निफ्टी और बैंक निफ्टी गिरने के बावजूद भी आज उसमें 317 पॉइंट माइनस है। यानी जितने भी मिड कैप थे जिनमें मंडे को बढ़ोतरी ज़बरदस्त आई थी वो सभी 10-10, 20-20 पॉइंट्स गिर गए। इसलिए 317 पॉइंट की मिड कैप इंडेक्स में कमजोरी देखी गई, और जबकि कल ये 100 पॉइंट लगभग ऊपर था। एक बहुत मज़े की बात है दोस्तों, या तो उनके पास माल नहीं है, और माल है तो एफआईआई बेचने में कतरा रहे थे। बैंक निफ्टी के सामने कम गिरा, सिर्फ 75 पॉइंट की गिरावट आई, 37,557 पे ये बंद हुआ दोस्तों। बैंक निफ्टी के मुकाबले कम गिरा। वो इसलिए गिरा कि कल पॉलिसी आ रही है, और अगर कुछ उसमें बैंकों के लिए पॉजिटिवनेस आएगी तो कहीं ये एफआईआई फंस ना जाए। डरते ये भी है दोस्तों, ऐसा नहीं है, डरते ये भी है, लेकिन इन्होंने 5,009 करोड़ का बिक्री इतना तगड़ा करके कैश में हमारी भारत सरकार को और हमें डराने की कोशिश की। अब राम कहानी ये आती है कि अभी आप ये कहेंगे कि भाई कल की बात बताइए। देखिए, जो मैंने पॉइंट लिखे थे वो तो मैंने अपने लिखे हुए पॉइंट आप लोगों को बता दिए, जिन पॉइंट्स को बनाने की मैं तलाश में बैठा हुआ था। अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होगा। मैंने अपने व्हाट्सएप पे लिख भी दिया है, टेलीग्राम पे तो लिखा नहीं है दोस्तों। मैंने बाजार 3:30 बजे बंद होते होते ही लिख दिया था, क्योंकि जो जहन में मेरे पॉइंट्स आए थे उनके बारे में, और मैंने डिलीवरियां उठाई, क्योंकि दोस्तों मंडे में मैंने काफ़ी कुछ अपना पोर्टफोलियो बेच डाला था, विद डिलीवरी बेच डाला था। वो चाहे बिग गाइज हों चाहे स्मॉल गाइज हों, डिलीवरियां तक छूट गई थी। आपको भी पता होगा, जो माल बेच दिया मंडे को ऊपर ही टंग गया, और लॉस में तो हम काम करते नहीं, तो हमने डिलीवरी ही हाथ जोड़ के दे दी। लो भैया हमारी डिलीवरी ले लीजिए। मंडे को दी 7-8 स्क्रिप्ट की डिलीवरी, ट्यूसडे को भी 7-8-9 स्क्रिप्ट की डिलीवरियाँ मैंने दे दी। यानी 16-17 कंपनीज के शेयर्स मैंने बेच डाले। मैंने देखिए कल 3 कंपनीज के शेयर्स उठाए थे, आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे भी खूब अच्छी तरह बता दिया था। आज भी मैंने कुछ कंपनीज के शेयर्स उठाए हैं दोस्तों, खूब अच्छी तरह बता देता हूँ आपको। आप मेरी इस वीडियो को सुन के उसमें से बाल की खाल निकाल लिया करो। पता नहीं कहावत क्या है भाई, बाल की खाल है या खाल का बाल है, कुछ ऐसी कहावत है हिंदी में। और ये कहावतें ऐसी ही नहीं बनी हिंदुस्तान के अंदर, इनमें ये जुमले हमारे प्रधानमंत्री जी के ऐसे ही नहीं है, इनका कोई तथ्य होता है, इनका कोई मतलब होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में CDSL मैंने आज ख़रीदा, रिलायंस मैंने आज ख़रीदा दोस्तों, टाटा स्टील मैंने आज ख़रीदा, जयकोर्प में मैंने आज 400 शेयर खरीदे दोस्तों, डिलीवरी उठा ली। मेरे पास पहले हुआ करता था, बहुत अच्छी इनकम मुझे देके गया, ऐसी रेट पे मैंने ख़रीदा था, और 40, 42, 45, 50 तक मैंने बेच डाला, 172 तक गया। जब 172 तक गया तो आपको तो पता ही मेरी आदत का, कभी मैं भागते घोड़े पे सवारी नहीं करता। स्लिप होने में हाथ पैर तोड़वा डालोगे और बैठ जाओगे, क्योंकि जिस तरह से आज बच्चा टाटा पावर, अरे जब मैंने टाटा पावर को बोल दिया कि 295 में मैक्सिमम जाएगा, बेच डालना, ऑपरेटर घुसा हुआ है टांग देगा, बच्चा फंस गया। फ़ोन आया स्क्वायर ऑफ हो रहा है सर, क्या करूं? अरे भाई स्क्वायर ऑफ हो रहा है, अब ये तो राम कहानी मुझे भी पता नहीं, पर मैंने कि चल थोड़ा बहुत जानता हूँ, इसकी डिलीवरी ले ले, बदला करवा ले उसमें डिलीवरी में। तो उस बच्चे ने डिलीवरी में चेंज करा के वो 500-600 शेयर्स की डिलीवरी उठाई, और ये मुझे उम्मीद है कि उसको उसका पैसा आने वाले कुछ दिनों में मिल जाएगा, लॉस नहीं होगा। नहीं तो आज हैवी लॉस उस बच्चे को हो रहा था। दूसरी राम कहानी TTML में रही, मैंने खुल के लिखा भी है। जब लोअर सर्किट 1-2 लग जाता है तो हालत ख़राब हो जाती है, जब अपर सर्किट लगता है तो पड़ोसी के घर में जाके डांस करते हो। ये क्या तरीका है भाई? कल ही तो मैंने बोला था कि भाई बेच डालो, 6 तारीख को भी मैंने बोला था कि भाई 7 तारीख को बेच डालो, 8 को 6 और 7 को बेच डालो, 8 को ऐप लॉन्च हो रहा है, ये मेरी कहावतें थी, लेकिन नहीं बेचा। फ़ोन आए, 3 फ़ोन आए आज, आप कंपनी का आदमी हैं। अरे भाई मैं कंपनी का आदमी हूँ ना हूँ, उससे तुम्हें क्या लेना देना? जो मेरे दिमाग में आया मैंने बोल दिया, तुक्का था वो तुक्का फिट हो गया। एक दादा बोल रहे थे कि सर क्या करें बताइए, लाभ हो रहा है। अरे लाभ हो रहा तो दादा बुक कर लो ना भाई,
सारी दुनिया का पैसा आपको ही चाहिए क्या? तो दादा ने वो 204 पे बेच दिया। जब वो सर्किट लग गया तो खरीद लूँ क्या? अरे भाई, फिर आप मेरे से कहोगे कि फंसवा दिया। मैं कौन होता हूँ आपको कहने वाला खरीद लो और बेच लो? मेरा तो एक जनरल स्टेटमेंट होता है, उसको फॉलो करते हो करो, ना करते हो मत करो। ऐसे मैंने रिलायंस पावर के बारे में बोला हुआ है, सीधे सीधे बोला हुआ कि भाई अनिल अंबानी और उसके 2 बच्चों को भी तो अपनी जीवनचर्या चलानी है। दोनों लड़के हैं, पढ़े लिखे हैं। अनिल अंबानी तो हो गया जो भी होना था, रिलायंस पावर के नीचे से शेयर उठा रहे हैं। 29% इक्विटी अब देख लो कितनी होगी। कुछ गिरवी शेयर छुटाए, कुछ इधर उधर एंकोर से छुटाए, इंस्टीट्यूशन से छुटाए, म्यूचुअल फंड से छुटाए। धीरे धीरे इक्विटी बढ़ाएंगे तभी तो कंपनी पर राज करेंगे। और इक्विटी तब तक नहीं बढ़ती जब तक गिराई ना जाए। तो एक दिन लोअर सर्किट लगेगा, 2 दिन लोअर सर्किट लगेगा, 3 दिन फिर अपर सर्किट लगेगा। 24 रुपये टारगेट रिलायंस पावर का दिया हुआ है, 24 रुपये बजाज हिंदुस्तान का दिया था। दोनों मैंने पेनी स्टॉक आपको 10-12 रुपये के रेट पे दिए थे। अब मैं वीडियो पे जिस तरह से खोल के बोल देता हूँ, सभी लोग तो मैंने ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोलते हुए देखे नहीं। कुछ तो यही कहते हैं कि बस मेरा ऐप ज्वाइन कर लीजिए, कुछ ये कहते हैं बस मेरा ये ज्वाइन कर लीजिए। एक तो सरेआम बोलता है कि मैं 50 रुपये रोज़ लेता हूँ। एक महिला तो सिर्फ 2000 रुपये डिमांड करती है पक्की भरोसे की टिप दे के। वो धंधा मैं नहीं करता भैया, फ्यूचर का धंधा मैं नहीं करता भैया। सर इसमें फंस गए, शॉर्ट कर दिया था सर, आपके व्हाट्सएप पे आने से पहले शॉर्ट कर दिया था। अरे भाई मुझे तो ये भी नहीं पता है कि साला खुलता कहाँ है फ्यूचर। $515 में शॉर्ट कर दिया था। अरे भाई मेरे इस पर तो 512 रुपये चल रहा है। नहीं सर इसका तो रेट बहुत हाई है, मैं तो लॉस में हूँ। अरे कहाँ कौन सी दुकान में लॉस हाई पे चल रहा है? मेरे तो मोबाइल पे टीवी में ये रेट करंट निफ्टी अपनी नेशनल जो अपना इंडेक्स है वो चल रहा है, वो रन हो रहा है, उस पर 512 का रेट है। 509 रुपये आ गया, लो शॉर्ट को कवर कर लो। अब पता नहीं भाई ये फ्यूचर क्या बीमारी है, कहाँ देखूँ इसे। फिर वो उन्होंने स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज दिया, ये इसे कहते हैं फ्यूचर। अरे भाई कितने स्क्रीनशॉट भेजोगे, मैं कहाँ से देखूँ? तुम्हारे पास तो है ही फ्यूचर की दुकान। मैंने टेलीग्राम पे भी मना किया हुआ है, व्हाट्सएप पे मना किया हुआ। भाई जब मुझे ज्ञान नहीं है इस चीज़ का तो आप रोज़ क्यों परेशान करते हो? जो मेरा सीधा साधा काम चलता है उससे भी कंसंट्रेशन भंग हो जाती है। साथ के साथ मैं टेलीग्राम पे भी अपना व्यूज़ देता रहा कि भाई कल क्या होगा, अभी क्या होगा। जिस तरह से बाज़ार डॉ जोन्स फ्यूचर कवर हो रहे थे, इस तरह से हमारे निफ्टी कवर नहीं हो रहे थे दोस्तों। 5009 करोड़ की सेलिंग कैश में, उससे हम डर नहीं जाएंगे FII की। कल ये बाज़ार दोस्तों 0.68 से 0.75 ACR इंडेक्स वो अपना हो गया। विक्स भी ज़्यादा बढ़ा नहीं है, यानी डरने वाली विक्स ने भी, जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है उसने भी जताई है, वो भी ऐसा सच है। इसलिए कल मैं बता रहा हूँ इतनी बड़ी सेलिंग FII की होने के बाद भी ग्रीन में बाजार जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। मैं इस बाजार पे बुलिश हूँ और अब तो मैं जानबूझ के बुलिश हो गया दोस्तों। ये मत कहिए मैंने खरीद लिया माल इसलिए बुलिश हो गया। अभी माल नहीं खरीदा, मैं कल सुबह खरीदूँगा। रजिस्टर में लिस्ट बहुत बड़ी है भैया। अब आप कहोगे सर 1-2 तो बता ही दीजिए। अब मैं 1-2 आपको क्या बताऊँ, लिस्ट तो बहुत बड़ी है भैया। HDFC 2462 आ गया दोस्तों 2800 से। 1-2 शेयर पकड़ लीजिए मेहरबानी करके। देखिए मैं बिग गाइज में ही हाथ डालता हूँ, छोटे मोटे शेयर्स को मैं घास ज़्यादा नहीं डालता हूँ। क्या बताया मैंने? HDFC 2462 रुपये आ गया है दोस्तों, इसमें हवा डाल सकते हैं। हिंडाल्को का मैंने एनालिसिस करके आप सबको बता दिया है। 574 रुपये बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस हैं दोस्तों। बिना मतलब बाजार गिरता जा रहा। इंडियन एक्सचेंज एनर्जी 238 रुपये आ गया, अच्छा खासा 250-51 था। क्या बुराई है इन शेयर्स में, ये बताइए मुझे। जैक को तो मेरा हिला के ही डाल दिया, मैं तो पूरे कॉन्फिडेंस से इसमें खरीद रहा था और कॉन्फिडेंस मुझे अभी भी है। जब ये भागेगा तो 10 रुपये भागता है दोस्तों। 147 पे अपर सर्किट था आज इसका, अगर ये भागता तो सीधा अपर सर्किट की तरफ ही दौड़ता दोस्तों। तो आप प्रिय मित्रों घबराइएगा मत। कल भी अगर आज के वैल्यूएशन से नीचे ये अच्छे स्टॉक्स आपको मिलते हैं
भागते हुए को मत पकड़िए। मुझे दो ही बात पे गुस्सा आता है, कुछ को तो आप ही लोग ठीक कर देते हैं टेलीग्राम चैनल वाले, कि कोई पेनी स्टॉक बताइए। एक बच्चा तो पीछे पड़ गया आज, फिर आप लोगों ने उसको शायद जवाब दे दिया है कि पेनी स्टॉक पूछना तो कहीं उड़ जाओ। दूसरा गुस्सा ये आता है दोस्तों, चाहे आप पूछें चाहे मेरे व्हाट्सएप पेडअप ग्रुप के लोग पूछें, सर IOL खरीदने के, अरे भाई 526 पे तुम क्या खरीदोगे, तो बढ़ चुका। 365 था 4 दिन पहले, 424 रुपये 40 पैसे पे पहला अपर सर्किट लगा, दूसरा 526 पे लग गया। उस दूसरे वाले 526 के ऊपर खरीद रहे हैं। भागते घोड़े पे चढ़ोगे तो गिरोगे तो भाई। प्रैक्टिस तो बिल्कुल भी नहीं है। स्टॉक वो पकड़िए जो नीचे में हो, फंडामेंटल्स मजबूत हों। IGL क्यों नहीं पकड़ते भाई? गुजरात गैस तो मैंने देखा नहीं, वो भी अच्छा है। महानगर गैस भी शायद आज काफ़ी गिरा है। टाटा मेटल भी आज काफ़ी गिरा है। सेल मेरा 108 पे किसी ने नहीं पकड़ा, 111-12 पे सब पकड़ने को तैयार थे। बड़े मैसेज आए टेलीग्राम से, सर 111-12 चल रहा है, पकड़ ले क्या? भागते हुए को क्यों पकड़ते हो? मेरी समझ में आज तक ये बात नहीं आई। फंडामेंटल्स चेंज थोड़ी हो गई उसके। जब वो नीचे वैल्यूएशंस पे हो 2-4 रुपये, तब आप उसको पकड़िए दोस्तों। बाजार ऐसा नहीं गिरा, देखिए मजबूत था। सेल 109 रुपये या 10 रुपये पे बंद हुआ है। इतना बाजार गिरने पे भी उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। अब तो मैं गेल की भी वकालत करने लगा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर गेल निकल गया हाथ से। भाई अब पकड़ो रे गेल को 160 के आसपास। 159 रुपये देखा था आज मैंने गेल। ये स्टॉक्स हैं, फंडामेंटली मजबूत हैं, बहुत पक्के स्टॉक हैं, अच्छे स्टॉक हैं, बिल्कुल डरने का नहीं है। बाजार कहीं नहीं जाएगा। 250 पॉइंट 200 पॉइंट कल बढ़ना चाहिए इंडेक्स से, निफ्टी। बैंक निफ्टी तो बढ़ेगा ही, बैंक निफ्टी तो गिरा ही नहीं है। अब पकड़ लीजिए HDFC बैंक को 1515 पे। तो दोस्तों 200 पॉइंट निफ्टी बढ़ना चाहिए कल, और बैंक निफ्टी का अकॉर्डिंगली आप लगा लीजिए कितना बढ़ना चाहिए। तो मैं बुलिश मूड में हूँ। मार्केट डेफिनेटली ऊपर जाएगा, श्योरिटी ऊपर जाएगा, और 8 बजे तो मैं पक्का ही डिक्लेयर कर दूंगा। अब आप कहेंगे आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्यों बढ़ेगा? भाई US और यूक्रेन का जंग जो है वो हो चुका, जो होना था। अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी चल रही हैं। क्रूड ऑयल नीचे आ गया है। हाँ, 5000 कुछ करोड़ का माल बेचा है कैश में, 15 पैसे हमारा रुपया जरूर कमज़ोर हुआ है। हो गई, जब कैश में FII बेचेंगे तो वो कल, आज कमज़ोर हुआ कल को मजबूत हो जाएगा। GDP हमारी इतनी कमज़ोर नहीं है। बैंक रेट्स ऐसा चाहेंगे दोस्तों, ये 19वीं मीटिंग है, शायद 19वीं बार ये ऐसे चाहेंगे कि क्रूड ऊपर है और हमें थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी अगर बैंक रेट भी बढ़ जाएं तो मुझे नहीं लगता कि बैंक रेट कल बढ़ेंगे। बढ़े तो मुश्किल से 10 पैसे, वो सब प्राइस इन हो जाता है। अच्छा, बैंक रेट अगर नहीं बढ़ेंगे तो बैंकों में तो हवा आएगी। शायद उन्होंने आज ही भांप लिया है। बैंक तो आज भाग भी रहे थे। कुछ बच्चे यस बैंक को बाई करने की सोच रहे थे, मैं भी फंसा हूँ 1100 शेयर लेके। तो दोस्तों ऐसा छोटा मोटा बैंक मत लीजिए। अब आप कहेंगे कि छोटा मोटा न लें तो और क्या लें, कुछ तो लेना पड़ेगा। ले लो IDFC फर्स्ट बैंक। चलो इस चैनल पे ही रिकमेंड कर देता हूँ। SBI तो है ही भाई, बैंक ऑफ बड़ौदा है, IDFC फर्स्ट है, एक क्या था फेडरल बैंक है। पॉलिसी में कोई चेंज होने वाला नहीं है दोस्तों। 10 पैसे भी हुआ तो प्राइस इन हो गया तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बैंक भागेंगे, बैंक इंडेक्स भागेगा, निफ्टी भागेगा। और सबसे बढ़िया दोस्तों, निफ्टी क्यों भागेगा? IT शेयर्स ने आपका क्या बिगाड़ दिया ये बताओ मुझे, इसका जवाब दे दीजिए बस। इन्फोसिस गिर चुका जो गिरना था, पकड़िए 1818 पे। कोफोर्ज को पकड़िए 4300 कुछ दिखाई दिया मुझे। टेक महिंद्रा पकड़िए 1462 या पता नहीं कितना है भाई, उसके आसपास ही होगा। हाँ, HCL थोड़ा सा मजबूत है अभी। इन शेयर्स ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ दिया। आप इनको पकड़िए, डेफिनेटली आपको अच्छा रिटर्न देंगे। पेनी स्टॉक नहीं है, छोटी मोटी चीज़ नहीं है।
बड़े स्टॉक्स हैं, पोर्टफोलियो में रखे हुए भी बड़े सुसज्जित दिखाई देंगे ये। तो दोस्तों कल की भविष्यवाणी यही है कि डेफिनेटली 200 पॉइंट जाना चाहिए निफ्टी, और बैंक निफ्टी की गणना आप अपने आप कर लीजिए। आईटी स्टॉक्स भी भागेंगे। 13 तारीख को इन्फोसिस का रिजल्ट है। इंडेक्स भी भागेगा, मंडे से और ज़्यादा भागेगा। मंडे कौन सी तारीख होगी भाई? 8, 9, 10, 11 तारीख होगी लगभग। बस 11 तारीख मंडे को भागेगा। इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ 13th एट विच रिजल्ट ऑफ इन्फोसिस विल बी कमिंग बिफोर यू। डिविडेंड भी डिक्लेयर होगा, हो सकता है बोनस भी डिक्लेयर हो जाए। एम्प्लॉयज़ को तो शायद ऑप्शन के माध्यम से बोनस दिया जा रहा है। बहुत तगड़े रिजर्व हैं दोस्तों। एनालिसिस करके आपके सम्मुख रख दी गई है इन्फोसिस की। हाँ, विप्रो को मैं नहीं बोल रहा हूँ। अब आप कहेंगे जो शेयर गिर जाते हैं आप उसी को बोल देते हैं। नो, विप्रो का मैंने नाम नहीं लिया। गिरा हुआ तो वो भी है 580 रुपये, पर मैंने उसकी राम कहानी टेलीग्राम पे भी और अपने व्हाट्सएप पे भी और अपने इस वीडियो के कमेंट्स में भी पेस्ट कर दी है विप्रो की राम कहानी। उससे मुझे ज़्यादा लगाव नहीं है। छोटे स्टॉक भी बताया आपको, पैनी भी बताया आपको, मिड कैप भी बताया आपको, फ्रंट रनर भी बताया आपको, और इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊं। कल की भविष्यवाणी भी बताई आपको। निफ्टी भी भागेगा, बैंक निफ्टी भी भागेगा, टेक जो है इंडेक्स वो भी भागेगा। मिड कैप थोड़ा देर से चलेंगे क्योंकि काफ़ी मार पड़ गई। 3 दिन से उनको मार पड़ रही है। आज 317 पॉइंट डाउन था मिड कैप का। तो दोस्तों ज़्यादा लंबी राम कहानी ना कह के इसी वीडियो के बातों में बहुत कुछ छुपा हुआ है। आप इसको तलाश करिए। और पावर की जहाँ तक बात है, पावर सेक्टर्स में हवा आएगी, बहुत आएगी, बहुत ज़बरदस्त आएगी। गर्मी बहुत पड़ेगी। गांव में भी बिजली बहुत अच्छी आ रही है, शहरों में भी अच्छी आ रही है। खर्चा होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, बिजली वैसे ही पैदा नहीं की जाती। कंपनीज को लॉस में करके गवर्नमेंट कहाँ जाएगी। तो दोस्तों इसी अपने वक्तव्य के साथ, चाहे सुंदर लगे चाहे आपको ना सुंदर लगे, आप इस वीडियो को इस चैनल पे सब्सक्राइब करें। आइकॉन जो अपने बेल आइकॉन का बटन दबाएं। लाइक कर देंगे तो मेरा साहस बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगी। आपके सम्मुख रोज आके अच्छे से सब कुछ प्रस्तुत करूँगा। टेलीग्राम चैनल पे भी आप बच्चे फ्रिक्वेंटली अपना व्यू दें, कोई रोक ठोक नहीं है, नो प्रोहिबिशन है एट ऑल। यू गिव योर व्यूज फ्रिक्वेंटली। मुझे कोई गिला शिकायत नहीं है, क्योंकि जितने भी व्यूज़ आते हैं शॉर्टिंग हम ही लोग करते हैं। मेरे वीडियो पे या टेलीग्राम पे किसी ने कुछ बोल दिया तो हम बुरा मान जाते हैं। टेलीविज़न पे रोज़ क्या क्या लोग बोलते हैं। आज तक कोई चीज़ बेचने के लिए बोली है टेलीविज़न के चैनल, जी बिजनेस पे या CNBC पे? दोस्तों मैंने तीसरा चैनल ढूंढ लिया है, इकोनॉमिक टाइम्स, ET करके कुछ ये चल रहा है मेरे साथ। ET नाउ, इकोनॉमिक टाइम्स, उससे मैं इत्तेफाक रखता हूँ। उसमें काफ़ी बातें आती हैं। कोई भी स्क्रिप्ट बेचने के लिए ये लोग नहीं बोलते ये बिजनेस और CNBC खरीदो। अरे खरीदो, पैसा कहाँ से आएगा? ब्रेकआउट करके आप तो खरीद ही लो। ब्रेकआउट में तो बेचा जाता है, तुम खरीदवा रहे हो। तो दोस्तों मेरा ये चैनल आपको पसंद हो तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइकिंग हो तो कर दीजिए। एंड इसी के साथ मैं आपके लाभांश की तकड़ी कामना करते हुए इस वीडियो को यहीं विराम लगाता हूँ। और डेफिनेटली कल ये ऊपर ही जाएगा। पिछले 2-3 दिन मैंने नहीं बोला कि ये ऊपर ही जाएगा। आज मैं बोल रहा हूँ खुल के कि ये ऊपर ही जाएगा, और मंडे को भी ऊपर ही जाएगा। आज मैंने इसकी एक्टिविटी देख ली है। आप अपने आप की को मूड़ी अच्छे स्टॉक में लगाइए दोस्तों। पर
पेनी में, छोटे मोटे स्टॉक्स में मत लगाइए, मिड कैप में भी मत लगाइए। मैंने स्टॉक के नाम आपको बता दिए। पिरामिल भी बताता है, लेकिन पिरामिल तो गिरा ही नहीं भाई। कल ही शायद आपको मैंने एक डिमांड बताया था, वो तो भाग गया भाई, बहुत भाग गया ऊपर, पता नहीं क्या हवा भर गई उसमें। तो जो स्टॉक अच्छे हैं दोस्तों, FII क्या, चाहे कोई भी आ जाए, वो रुकने वाले नहीं हैं। इसलिए अच्छे अच्छे स्टॉक्स में आप मूड़ी लगाइए। एनालिसिस फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, आपको पैसा आज नहीं तो कल जरूर बनेगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। जय हिंद।